समस्त विश्व एक परिवार। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया योग विज्ञान। इस पुस्तक में बार बार जिस क्रिया योग विज्ञान का उल्लेख हुआ है उसका आधुनिक भारत में दूर दूर तक प्रसार मेरे गुरु के गुरु लाहिड़ी महाशय के माध्यम से हुआ। क्रिया संस्कृत शब्द क्र धातु से बना है जिसका अर्थ है करना, कर्म और प्रतिकर्म। इसी धातु से कर्म शब्द भी बना है जिसका अर्थ है कार्य, कारण का नैसर्गिक नियम। अतः क्रिया योग का अर्थ होता है एक विशिष्ट कर्म या विधि द्वारा अनंत परम तत्व के साथ मिलन, योग। इस विधि का निष्ठापूर्वक अभ्यास करने वाला योगी धीरे धीरे कर्म बंधन से या कार्य कारण संतुलन की नियमबद्ध श्रृंखला से मुक्त हो जाता है। कुछ प्राचीन योगिक विधि निषेधों के कारण सर्व सामान्य के लिए लिखी जाने वाली इस पुस्तक में क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। इसकी वास्तविक प्रविधि योगदा सत्संग सोसाइटी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के किसी अधिकृत क्रियावान क्रियायोगी से सीखनी चाहिए। यहाँ केवल स्थूल वर्णन पर ही संतुष्टि करनी होगी। क्रिया योग एक सरल मनोदेहिक प्रणाली है जिसके द्वारा मानव रक्त कार्बन रहित होकर ऑक्सीजन से पूरित हो जाता है, यानी कि भर जाता है। इस अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु प्राण धारा में रूपांतरित हो जाते हैं जो मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों में नव शक्ति का संचार कर देती है। शिराओं में बहने वाले अशुद्ध रक्त का संचय रुक जाने से योगी ऊतकों में होने वाले ह्रास को रोक सकता है या कम कर सकता है। उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं यानी कि सेल्स को ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ईसा मसीह, एलाइजा, कबीर और अन्य संत क्रिया योग या उसी के समान किसी प्रविधि के प्रयोग में निष्णात थे जिसके द्वारा वे अपने शरीर को अपनी इच्छा अनुसार प्रकट या अंतर्ध्यान कर सकते थे। क्रिया योग का एक प्राचीन विज्ञान है। लाहिड़ी महाशय को यह उनके महान गुरु बाबाजी से प्राप्त हुआ था जिन्होंने अंधकार युगों में इसके लुप्त हो जाने के बाद फिर से उसे प्रकट कर परिष्कृत किया। बाबाजी ने इसे क्रिया योग का सीधा साधा नाम दिया। बाबाजी ने लाहिड़ी महाशय से कहा था, इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग में विश्व को तुम्हारे माध्यम से दे रहा हूँ यह उसी विज्ञान का पुनरुत्थान है जो भगवान श्री कृष्ण ने सहस्त्रों शताब्दियों पहले अर्जुन को दिया था और जो बाद में पतंजलि, ईसा मसीह, सेंट जॉन, सेंट पॉल और ईसा मसीह के अन्य शिष्यों को प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रिया योग की चर्चा 2 बार की है। एक श्लोक में वे कहते हैं, अपान वायु में प्राण वायु के हवन द्वारा और प्राण वायु में अपान वायु के हवन द्वारा योगी प्राण और अपान दोनों की गति को रुद्ध कर देता है और इस प्रकार वह प्राण को हृदय से मुक्त कर देता है और प्राण शक्ति पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह है कि योगी फेफड़ों और हृदय की कार्यशीलता को शांत कर प्राण शक्ति की उस अतिरिक्त आपूर्ति की सहायता से शरीर में होने वाले ह्रास को रोक देता है और अपान को नियंत्रण में कर वह शरीर में वृद्धत्व लाने वाले परिवर्तनों को भी रोक सकता है और रोक देता है। इस प्रकार ह्रास और वृद्धि दोनों को रोक कर योगी प्राण नियंत्रण सीख लेता है। गीता के एक अन्य कुछ श्लोक में कहा गया है, वह ध्यान पारंगत मुनि सदा के लिए मुक्त हो जाता है जो चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी दृष्टि को भूमध्य में स्थित करके नासिका तथा फेफड़ों में विचरने वाले प्राण और अपान का निराकरण करते
हुए बाहरी विषय भोगों से अपने ध्यान को हटाने में और इच्छा, भय तथा क्रोध को निकाल बाहर करने में समर्थ है। ध्यान दीजिएगा, इच्छा, भय तथा क्रोध। और जिसने अपने संवेदी मन एवं बुद्धि को जीत लिया, भगवान कृष्ण यह भी कहते हैं, मैंने ही अपने एक पूर्व अवतार में यह अविनाशी योग एक प्राचीन ज्ञानी विवस्वत सूर्य को दिया था। विवस्वत ने इसे अपने पुत्र महान स्मृतिकार मनु को और मनु ने सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस राजयोग को राजर्षियों ने जाना, किंतु हे परतम अर्जुन, उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। एक से दूसरे के पास इस प्रकार पहुंचाते हुए इस राजयोग के ऋषियों ने भौतिकवादी युगों के शुरू होने तक रक्षा की। फिर पुरोहितों की गोपनीयता की प्रवृत्ति और मनुष्यों की उदासीनता के कारण यह पवित्र विद्या धीरे धीरे अप्राप्य हो गई। यानी कि मनुष्य जो है दूसरे विषय भोगों में भोगता रहता है और खुद को ना पहचान करके इस संसार के चक्रव्यूह में इसकी परिस्थितियों से परेशान होता रहता है और भारी दुखों का सामना जन्म दर जन्म करता ही चला जाता है। योग के श्रेष्ठतम शास्त्रकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने क्रिया योग का 2 बार उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है, शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। शारीरिक तप, मनोनिग्रह तथा ओम का ध्यान मिलकर क्रिया योग बनता है। ध्यान में सुस्पष्ट सुनाई देने वाले ओम के ब्रह्मनाद को पतंजलि ईश्वर कहते हैं। ओम सृष्टिकर्ता शब्द ब्रह्म है, वह स्पंदनशील सृष्टि यंत्र का गुंजन है और ईश्वर के अस्तित्व का साक्षी है। योग का नया साधक भी शीघ्र ही ओम की अद्भुत ध्वनि को सुन सकता है। इस परमानंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन से उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सूक्ष्म लोकों में उसका संपर्क हो रहा है। पतंजलि दूसरी बार फिर से क्रिया प्रविधि की या प्राणायाम की चर्चा इस प्रकार करते हैं। उस प्राणायाम द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है जो श्वास और प्रश्वास की गति विच्छेद से निष्पन्न होता है। सेंट पॉल को क्रिया योग या वैसी ही किसी प्रविधि का ज्ञान था जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों में प्रवाहित कर सकते थे और इसे इंद्रियों से वापस भी खींच लेते थे। इसलिए वे कह सके, मुझे ईसा में जो परम आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि मैं रोज मरता हूँ। शरीर की संपूर्ण प्राण शक्ति को, जो साधारणतः इंद्रिय जगत की ओर बहिर्मुखी होती है और इस कारण इसे सत्य का भास प्रदान करती है, अंतर में केंद्रित करने की एक विधि द्वारा सेंट पॉल प्रतिदिन कूटस्थ चैतन्य के परमानंद के साथ वास्तविक योग अर्थात कि मिलन का अनुभव करते थे। उस परमानंदमय अवस्था में वे इंद्रिय भ्रम या माया जगत के प्रति मर जाने या उससे मुक्त होने के प्रति सचेत रहते थे। इस तादात्म्य की आरंभिक अवस्थाओं में साधक की चेतना परम तत्व में मिल जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से खिंच जाती है और शरीर निश्चल और कड़ा या मृत प्रतीत होता है। योगी को यह पूर्ण भान रहता है कि उसके शरीर में चलने वाली सारी जीवन क्रियाएं उस अवस्था में रुकी हुई होती है, परंतु जैसे जैसे वह उन्नति कर उच्चतर आध्यात्मिक अवस्थाओं में पहुंचता है, वैसे वैसे वह शरीर की निश्चेष्टता के बिना ही परम तत्व के साथ तादात्म्य कर लेता है। वहाँ तक कि साधारण चेतना में भी जब वह जाग रहा होता है और संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते समय भी
वह ईश्वर के साथ एकात्म रहता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को बताते थे, क्रिया योग ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानवीय क्रम विकास की गति बढ़ाई जा सकती है। प्राचीन योगियों ने यह पता लगा लिया था कि ब्रह्म चैतन्य का रहस्य श्वास नियंत्रण के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। विश्व के ज्ञान कोश में यह भारत का अद्वितीय एवं अमर योगदान है। उच्चतर कार्यों के लिए हृदय क्रिया को चलाते रहने में सामान्यतः खर्च हो जाने वाली प्राण शक्ति को किसी ऐसी प्रविधि की सहायता से श्वास की अनवरत आवश्यकता से मुक्त करना आवश्यक है, जो श्वास को शांत और निस्तब्ध कर सके। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी प्राण शक्ति को मेरुदंड यानी कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है के 6 चक्रों आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान तथा मूलाधार में ऊपर नीचे घुमाता है। ये 6 चक्र विराट पुरुष के प्रतीक स्वरूप राशि चक्र की 12 राशियों के समान है। मनुष्य के सूक्ष्मग्राही मेरुदंड में आधे मिनट के प्राण शक्ति के ऊपर नीचे प्रवहन से उसके क्रम विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। आधे मिनट की यह क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक तौर पर होने वाली आध्यात्मिक उन्नति के बराबर होती है। मानव के सूक्ष्म देह में सर्वदर्शी आध्यात्मिक नेत्र रूपी सूर्य की परिक्रमा करने वाली 6 चक्र रूपी राशियों के और स्थूल जगत के सूर्य एवं 12 राशियों के बीच परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य एक आंतरिक और एक बाह्य विश्व से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने यह ढूंढ निकाला कि मानव की सांसारिक और आकाशीय परिस्थितियों उसे 12 वर्ष के काल चक्र के क्रम में स्वाभाविक उन्नति के उसके मार्ग पर आगे सरकाती है। शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य को अपने मानवीय मस्तिष्क को पूर्ण विकसित कर ब्रह्म चैतन्य प्राप्त करने के लिए 10 लाख वर्षों की स्वाभाविक व्याधि रहित विकास की आवश्यकता होती है। 8.5 घंटे में की गई 1000 क्रियाएं योगी में एक दिन में 1000 वर्ष का नैसर्गिक विकास लाती है। 1 वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास। इस प्रकार क्रिया योगी 3 वर्षों में ही अपने जागरूक आत्म प्रयास के द्वारा वह परिणाम प्राप्त कर सकता है जिसे करने में प्रकृति 10 लाख वर्ष लगाती है। कहने की आवश्यकता नहीं कि क्रिया का जल्दी पहुंचा देने वाला यह छोटा मार्ग अत्यंत उन्नत योगियों द्वारा ही अपनाया जा सकता है। ध्यान रहे, गुरु के मार्गदर्शन में ऐसे योगियों ने उग्र अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को सहन करने के लिए अपने शरीर एवं मस्तिष्क को सावधानी पूर्वक तैयार किया होता है। क्रिया योग का नया साधक दिन में 2 बार केवल 14 या 24 क्रिया करने के साथ अपनी साधना शुरू करता है। अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति के अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जो योगी केवल ज्ञान की प्राप्ति से पहले ही दिवंगत हो जाता है, उसके साथ क्रिया प्रयास के अच्छे कर्म संलग्न रहते हैं। अपने नए जन्म में वह अपने चरम लक्ष्य की ओर स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।